सित हरि सित जहाँ तहाँ धाये दासी, हरि सित जहाँ तहाँ धाये दासी। मास प्राण 10वां विषय श्री रामचरितमानस। जय श्री गणनायक की जय, विघ्न करता गणनायक की जय। कनक कलश भरी को पर थारा, कनक कलश कर को पर थारा, भाजन ललित अनेक परकारा, भरे सुधा सम तब पकवाने, नाना भांति नो जाई बखाने। भरे सुधा सम सब पकवाने, दूध शरबत ठंडाई आदि भर भर कर के सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता है, ऐसे तो मीठे मीठे स्वादिष्ट अमृत के समान भांति भांति सब तो पकवाने भरे हुए है तो, और प्रांत जो थे थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन तो, फलयानक बर वस्तु सहाय, हर से भेटे हित भूप पाठाई, भूषण बसन महामनि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा और तो भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर के भेंट लिए भेजी। औरतों ने भी उत्तम उत्तम फल राजा के लिए भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े नाना प्रकार की मूल्यवान मणियों रतन, पक्षी पशु घोड़े हाथी, और तो बहुत तरह की सवारियां, मंगल सगुन सौगंध सोहाए, बहुत भांति महिपल पैठाए, दधि चिरुआ उपहारिया पारा, भरी भरी कांबर चले कहारा, तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चूरा और तो अग्नित उपहार की चीजें कांबरे में भर भर करके कहार चले। कांबर में भर भर करके कहार जा रहे हैं ले लेकर करके। यह जनकपुर के दृष्टान आपको दिए जाते हैं जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां पर बरात लेकर के पहुंच गए थे। अगवान जब दिखबा राता, उर आनंद पोलक भर गाता, देखबा न बसाहित अगवाना, मुदित बारातन हने निशाना। अगवानी करवाने वाले जब बारात दिखाई दी, अगवानी कराने वाले जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और तो शरीर रोमांचक भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देख कर के बारातियों ने प्रसन्न हो कर के नगारे बजाए। बारातियों ने सज धज कर के देख कर के अगवाने जैसे नगारे बजाए, यानी डंका में चोट दी। हर्षित परस्पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल, जनु आनंद समुद्र दोई, मिलत बहि शोभेल। बराती संध्या कालने के बेला में पहुंच गए तथा अगवानों से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़ करके सरपट दौड़ चले। सरपट जो है से दौड़ चले।
ऐसे मिले मानो आनंद दो समुद्र मर्यादा छोड़ करके मिलते। मानो दो प्रकार के आनंद हो तो समुद्र जो है से मर्यादा छोड़ करके दौड़ते हैं। कहते हैं तुलसीदास जी कहे, हे महात्माओं, शंकर भगवान जी कहे, हे गौरी, यहाँ की कथा बहुत मैंडियल है, क्योंकि यह सब जो है से तुलसीदास जी जो है से अपने ब्राह्मण के लिए ही विशेष करके सोचे। कहते हैं तुलसीदास जी बनाए हैं ना, यह रामायण लिखे हैं अपने ब्राह्मण के लिए ही विशेष करके सोचे, दूसरों के लिए नहीं। यहाँ में गुप्त रहस्य छुपा हुआ है। अगवान जो थे, अगवानी यानी बारात के लिए अगवानी जो होते हैं, वह कांबर भर भर करके क्या सब, यहाँ देखिए क्या सब लेकर के जा रहे हैं। मंगल सुगुण पदार्थ राजा ने भेजी, सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य, दही, चूड़ा, अग्नित उपहार की चीजें कामरों में भर भर के ले चले, कामरों में भर भर के ले चले। सोचने की बात है, क्योंकि तुलसीदास जी ब्राह्मण थे और अपने ब्राह्मण के लिए उपाय किए हैं। और तो क्या, अगवानी करने वाले जब बारात दिखाई दी तब तो उनके हृदय में आनंद छा गया और तो शरीर रोमांचक भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देख करके बारातियों ने प्रसन्न होकर के नगारे बजाए, यानी डंका में चोट दी। हर्षित परस्पर मिलन हित कछुक चले बग में, जनु आनंद समुद्र दोई मिलत ब्याह शोभेल। मंगल भवन मंगल हरि दर बहु दशरथ जर बिहन। बराती तथा अगवानों से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाघ तो छोड़ करके सरपट, यानी बाघ के छोड़ करके सरपट दौड़ गए। चले, ऐसा मिले मानो दो समुद्र जहाँ मिलन होते हैं, संगम होते हैं, मर्यादा छोड़ करके मिलते हैं। मैंडियल बात है। बरसे सुमन सुर सुंदरी गा वही मुदित देव दो दुम भी बाजही, वस्तु सकल रखे नृपयागे, विनय किन तिन यति अनुरागे। देव सुंदरिया, देवता गंधर्व के जो सुंदरिया थी, देवता और गंधर्व के जो सुंदरिया थी, वह सब फूल बरसा कर करके गीत गा रही है, फूल बरसा बरसा कर करके गीत गा रही है। और देवता आनंदित होकर करके नगारे बजा रहे हैं, नगारे बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने, अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की, अत्यंत जो है से प्रेम से विनती की। जगदमनी नंदन परशुराम चंद्र जी वह किनसे सुनाते थे? पितामह से। बरसे सुमन सुर प्रेम समेत ऐसा बोले ना, वे बख्श से जाचे कन्हे दिन्हा, करी पूजा मन्यता बराई, जनबा से कहूँ चले ले भाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुओं ले ली। राजा दशरथ ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शिशें होने लगी।
वे याचकों को दे दी। तदंतर पूजन आदर सत्कार करके बाराई कर करके आगवान को लोग तो उनको जनवासे को और ले चले तो बसने विचित्र पाबारे परही देखिए धन मधु परिहरही अति सुंदर दिन हूँ जनवासा जहाँ सब कहूँ सब भद सुपासा। विलक्षणों वस्त्रों की पावरे पर रहे हैं, विलक्षण वस्त्रों को पावरे पर रहे हैं। हे भवानी, जिन्हें छोड़ करके कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं, जिन्हें कुबेर भी अपने धन को छोड़ कर करके धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार सुविधा था, जहाँ सबको सब प्रकार सुविधा था, सुविधा में कमी नहीं किए। जनसी ये भारतपुर आई कछु निज महिमा प्रगट जानाई। हृदय हृदय सुमरहि सब सिद्ध बोलाई भूप पहुनाई करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जान करके अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। सीता जी ने जान गए कि जनकपुर में बारात आ गई, तो सीता जी ने अपनी महिमा को प्रकट कर करके दिखलाई। क्या दिखलाई? हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों का बुलाया, हृदय में स्मरण कर करके सब सिद्धियों को बुला लिया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। राजा दशरथ को मेहमानी करने के लिए भेजा, कहा बारात आए हैं, सबको जा करके मेहमानी कीजिए। सब जो है से सिद्धि जो है से जा कर करके वह जैसे अवधपुर वासी को जो है से मेहमानी करते थे। उनको पूछते थे कि आप कहाँ से आए हैं? तो कोई कहते हैं हम महाराज दशरथ जी के भांजे हैं। अपना अपना रिश्ता बतलाते थे। कोई कहते हैं महाराज दशरथ मामा लगेंगे, कोई कहते हैं फूफा लगेंगे, कोई कहते हैं दादा लगेंगे, कोई कहते हैं नाना लगेंगे। कहते हैं हम तो अवधपुर के वासी हैं, कहते हैं हम तो अवधपुर के ही वासी हैं, आप लोग नहीं जानते हैं। तो उनसे जो है से किसी को शंका होते थे तो उनसे मांग देते थे, आप नहीं लगते हैं अवधपुर के वासी हैं, आपको आईडी क्या है? तो जैसे ढाई सन के जी अपने जेब में से आईडी जैसे निकाल कर करके देते थे, कहते देखिए हम अवधपुर के वासी हैं कि नहीं। देखते थे तो उसको जो है से अकेले गुम हो जाते थे। स्मरण कर करके वह सिद्धियों को बोला और राजा दशरथ को मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्ध सब से यागु से अग्नि गई जहाँ जनवास, दिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुन करके सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहीं सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी भोग विलास को लिए हुए गई। निज 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 बस बेलो के बराते सुरपुर सकल सोलभ सब भांति। भेद कछु को न जाना सकल जनक कर कर ही बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे, बरातियों ने अपने अपने ठहरने का स्थान देखे। वहाँ देवता सब सुखों को सब प्रकार के सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई न जान सका, इस ऐश्वर्य के भेद कोई न जान सका। सब जनक जी की बड़ाई कर तो रहे हैं। से महिमा रघुनायक जानी हर्ष हृदय हेतु पहचानी।
पितु अगबनु सोनत दो भाई, हृदय नो अति आनंद आमाई। रघुनाथ जी ने यह तो सब सीता जी की महिमा जान करके और उनके प्रेम तो पहचान करके, उनको प्रेम को पहचान कर करके हृदय में हर्षित हुए और पिता दशरथ के आने का समाचार सुन करके दोनों भाइयों के हृदय में महान खुशी हुई, महान खुशी हुई। वह खुशी का वर्णन शारद शेष शंकर भगवान नहीं कर सके और वह खुशी जो है से समाता नहीं। सकजन न कहे नो सकत गुरु पाही, पितु दर्शन ललचहु मन माही। विश्वामित्र बिनय बरि देखी, उपजा उर संतोष विशेषी। संकोच बस गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी की दर्शन की लालसा थी। पिताजी के मन में दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नर्मता देखी, पिताजी ने उनकी जैसे बड़ी नर्मता देखी और वह रघुश्रेष्ठ उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। रघुश्रेष्ठ को उसको हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षित बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जन पासे, मन हो सरोवर तक न प्यासे। प्रसन्न हो कर के उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकायित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसुओं जल भर आया। नेत्रों में उनको प्रेम के आंसुओं जल भर आया। वे सब जनवासे में चले जहाँ दशरथ जी थे। मानो वहाँ जैसे नदियों में प्यासे की ओर लक्ष्य कर करके चला। भोप भेलो कहें जब मुनि आबद सुनत समेत, उठे हर सही सुख सिंधु महु चले था सीले। भवन मंगल हरि दर बहु दशरथ जन्ने डरप मुने शुद्ध सुरेशा, जन्ने डरप मुने शुद्ध सुरेशा, तुम ही लगे धर ही नर बेसा। जब राजा दशरथ ने पुत्र सहित मुनि को आते देखा, तब हर्षित होकर के उठे और सुख की शोभा और समुद्र की थासी लेते हुए चले। मुनि दंडवत किन महिषा, बार बार पद रज धर शीशा। कौशिक राव लिए उर लाई, कहीं आशीष पूछई कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ा करके उनको दंडवत प्रणाम किया, तो विश्वामित्र राजा को उठा कर करके हृदय से लगा लिया। विश्वामित्र राजा को उठा कर करके महाराज दशरथ को उठा करके हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दे करके कुशल पूछी। पुण्य दंडवत करत दो भाई, पुण्य दंडवत करत दो भाई, देखे निरपते और सुख नो समाये। सुते लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर पारन जनो भेटे। फिर दोनों भाइयों ने दंडवत प्रणाम करते हुए देकर के राजा को हृदय में सुख तो समाया नहीं, पुत्रों को उठा करके हृदय से लगाया और उन्हें अपने को तो वियोग जनित दुस्सह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गया है। तो पुनि वशिष्ठ पद सिर नाए, प्रेम मोदित मुनि बर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दो भाई, मन भवते आशीष पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। फिर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वह आनंद से उन्हें हृदय में लगा लिया और दोनों भाई के अपने प्रेमी जान कर के ब्राह्मणों की बंधन यानी वंदना की और मन भाई आशीर्वाद दिए और
सभी सिद्धियां जगदम्बा को देख रहे हैं। भरत भरत सानुज किन पर नामा, लिए उठाए लाई और रामा। हर से लखन देखें दो भ्राता, चले प्रेम परिपूरत गाता। भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी उन्हें उठा करके हृदय से लगा दिया और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देख करके हर्षित हुए तो प्रेम से परिपूर्ण और शरीर उसे मिले, और तो जैसे प्रेम से परिपूर्ण हुए और शरीर मिले। पुरजन परजन जति जन जाचक मतरे मित्र, मिले जता विधि सब प्रभु परम कृपाल बेनित, परम कृपाल बेनित, परम कृपाल बेनित। तदांतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अवधवासियों, कुटुंबियों को, जाति लोगों को, याचकों को, मंत्रियों को, मित्रों को भय से यथा योग मिले तो रमहि देखी भरत जो रानी, प्रीत के रीति नो जति बाखानी। निरप समीप सोही सुतचारी, जनु धन धर्म दादे तनुधारी। श्री रामचंद्र जी के देख करके बारात शीतल हुई और राम के वियोग से सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति के रीति का बखान नहीं हो सकता है। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर को धारण किए हो। सुतन समेत दशरथ ही देखें, मुदित नगर नर नरी विशेषी। सुमन बरसें सुर हन ही निशाना, नाक नटे न चही करी गाना। पुत्रों सहित राजा दशरथ को देख करके नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं और आसमान में देवता फूल बरसा रहे हैं, नगारे बज रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर करके नाच रही है। अप्सराएं जैसे गा गा करके नाच रही है। किस तरह गाते हैं? नित नेम कर संध्या, प्राण करहूँ 40। तुम मेरी मन कामना पूर्ण करहूँ जगदीश, तुम मेरी मन कामना पूर्ण करहूँ जगदीश। सतानंद आरोपी सचिव गण मागध सुध बंधी जन, सहित भरत राम रसन माना। याऊ समंग फिरे यगवाना। और आगवानी में आए हुई सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध सुत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर के वह आपस लौट। प्रथम बरत लगन ते आई, ताते पुर पर मधु अधिकाई। ब्रह्मानंदो लोगो सब कहलाही, बढ़ो दिवस निसे विधि सनकाही। बरातों लगन के दिन से पहले आ गई बारात। उससे जनकपुर में ज्यादा आनंद छा रहा है तो सब लोग ब्रह्मानंद में प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर करके कहते हैं, विधाता से मना करके कहते हैं कि हे विष्णु दिन रात बढ़ जाए बड़े ही हो जाए। कहते हैं दिन रात बढ़ जाए बड़े ही हो जाए तो जनकपुर में मैं कुशल मंगल रहूंगा। राम से शोभा अवधि सुकृत अवधि राज, जहाँ तहाँ पुरजन कहीं यस मिलही नर नरी समाज। मंगल भवनीय मंगल हरि दर बहु दशरथ। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता का सीमा और दोनों राजा की पुण्य की सीमा है तो जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री तो पुरुषों के समूह तो इकट्ठे हो कर करके यही कह तो रहे हैं